ओम शांति। अव्यक्त मुरली मंथन की सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है और आज हमारे साथ कानन दीदी कलकत्ता से जुड़े हैं। आपको हमने पहले भी इस सीरीज में बहुत सुंदर मनन चिंतन के रूप में आपसे रूबरू हुए थे और आज पुनः अव्यक्त मुरली जो बाबा की इतनी धारणा मूर्त है और आज की मुरली जो है उसका पुनः मनन चिंतन हम कानन दीदी से सुनेंगे। तो कानन दीदी बाबा को बचपन से ही बाबा को जानते आए और बाबा की आपने 1960 में आप ज्ञान में आए और 9 इयर्स आपने ब्रह्मा बाबा की पालना भी ली। आप पूरे परिवार के साथ इस ज्ञान में आए और साथ ही साथ सिर्फ ज्ञान में नहीं लेकिन 1975 से पूर्ण अपना जीवन समर्पित करके आपने 48 ईयर्स से कलकत्ता में अपनी सेवाएं संभाली और ख़ास बाबा ने आपको परदादी के पास कलकत्ता में भेजा था। निर्मल शांता दादी के संरक्षण में, उनके गाइडेंस में आपने बाबा की सेवाएं संभाली और आज आप देखें तो पूरे विश्व भर में आप ट्रैवल भी करते हैं और अपनी सेवाओं से अन्य आत्माओं को लाभान्वित भी करते हैं। तो ऐसे कानन दीदी का इस प्रोग्राम में बहुत बहुत वेलकम है। थैंक यू दीदी, आपने हमें समय दिया और आज हमारे ऑनलाइन भाई बहनें जो इसको सुन रहे हैं आतुर हैं कि आज की मुरली में बाबा क्या बताने जा रहे हैं और आप उसको सहजता से हमारे तक कौन सी बात रखने जा रहे हैं। तो दीदी जैसे स्पार्क विंग का प्रोजेक्ट चल रहा है आदि स्वरूप का, जिसमें देवताओं के गुणों के ऊपर हमारा सारा का सारा स्टडी चल रही है, तो उसमें आज का गुण है ईगोलेस, क्योंकि बाबा कहता है कि जो देवी देवताएं हैं उनमें किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं। तो दीदी आज की बाबा की मुरली है मास्टर ज्ञान सूर्य आत्माओं का कर्तव्य और आज की मुरली की डेट है 15 सितंबर 1971। तो दीदी बाबा ने इसमें कहा कि कोई भी पतित आत्मा का संकल्प भी समा जाए, इसके लिए मुख्य बात यही सदा बुद्धि में रहनी चाहिए कि मैं सर्व आत्माओं के पतित संकल्पों व वृत्तियों व दृष्टि को भस्म करने वाली ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ। तो ये देवताओं का गुण निरहंकारिता है और ज्ञान सूर्य का उससे क्या रिलेशन होता है? बाबा ने क्यों ये कहा कि आप जब भी कोई पतित सामने आए तो आप ये सोचें कि मैं पतित पावनी आत्मा हूँ, ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ? इसमें बहुत गहराई वाली बात बाबा ने बोली है कि शिव बाबा तो ज्ञान सूर्य है ही और हम सब उसके बच्चे भी मास्टर ज्ञान सूर्य हैं। जैसे सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो किसी भी प्रकार के जो कीटाणु या जर्म्स होते हैं वो अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा उस अग्नि का प्रभाव, इस तेज का प्रभाव पड़ता है। ऐसी बाबा के बच्चे जो पूजनीय बन जाते हैं, देवी देवता बन जाते हैं, जिनके जीवन में निर्विकारिकता होती है, जिनकी दृष्टि वृत्ति पवित्र हो जाती है, ऐसी पवित्र आत्माओं की दृष्टि से जो विकारी आत्माएं भी आती हैं, जिनकी गलत भावनाएं भी होती हैं, उनके ऊपर जब उन आत्माओं की दृष्टि पड़ती है देवी देवताओं के समान, तो वह आत्मा भी प्योर बन जाती है। इसका मुझे अनुभव भी याद आता है कि निर्मल शांता दीदी जो लौकिक रूप में साकार ब्रह्मा बाबा की लौकिक लड़की थी, जिनके पास मैं कलकत्ता रहती थी, तो एक बार 1978 की बात होगी लगभग, तो बहुत सारे कुछ इस तरह के लोग मेन रोड पर सेंटर होने के कारण अंदर आ गए थे और बहुत हंगामा कर रहे थे। तो जो और बहनें थी वो उसको संभाल नहीं पाई, तो तुरंत फिर ऊपर जो सेकंड फ्लोर पर हम लोग रहते थे तो दीदी ने कहा, नीचे बुलाया। आप मानेंगे नहीं, मैं भी थी। जैसी दीदी की दृष्टि पड़ी, जो सारे लोग 4-5 लोग हंगामा अलग सा अजीब तरीका कर रहे थे, तुरंत दीदी की दृष्टि पड़ते सब पाँवों में झुक गए, हाथ जोड़कर, ऐसे जैसे कोई दुर्गा देवी के सामने आ जाता है ना, तो पूजा करने लगते हैं। तो उसी रूप से वो एकदम शांत। तो दीदी का नाम भी निर्मल शांता था। तो हम लोग कहते हैं शांति की शक्ति ऐसी होती है और अनुभव होती है कई बार
कि सारा वातावरण शांत हो जाता है। तो बाबा यही सिखाना चाहता है कि बच्चे अपने आप को निर्विकारी बनाओ, तो दूसरी आत्माएं भी आपकी दृष्टि से निर्विकारी बन जाएंगी। बहुत सुंदर। मतलब दीदी, दादी ने वो स्वरूप अपना बहुत काल से बनाया। 14 साल में दादियों को बाबा ने तपस्या कराई, तो वास्तविक स्वरूप था। राइट। उन्हें वो स्टेज बनानी नहीं पड़ती थी, नेचुरल वो स्टेज उनकी स्वरूप में थी। और उसी का यादगार भक्ति में देवी देवता हैं। बहुत सुंदर। तो हम सुन रहे हैं कितनी अच्छी गहरी बात कि कैसे दादी जी ने बिना कुछ बोले सिर्फ दृष्टि से उन सभी आत्माओं को शांत कर दिया। और दीदी, बहुत बहुत पुरानी बात, 1978 की। 1978 मैं तो नई आई थी तो ऑब्जर्व करती थी। राइट। मुझे तो डर लगता था कि नक्सलवादी लोग हैं, कैसे लोग आ रहे हैं। मेन रोड पर सेंटर था। एक बार और ऐसी घटना घटी थी, मुझे याद है। एक व्यक्ति नकली छोरा लेकर ऊपर सेंटर में आने लगा था, तो ना तो उसकी भी दृष्टि घटी। हमारी संती दादी थी, तो अरे आत्मा भाई है ना, उसी भाव से डरो नहीं, बहनों को बोलती थी। और तुरंत जैसे वो आत्मा ऐसे बदल जाती थी, बाबा के बच्चे ही बन जाते थे। और बाबा भी ऐसे टचिंग करता था। मुझे वो भी याद है दृश्य कि रोज रात को जब दीदी बाबा के कमरे में जाती थी, तो मेरे को कहती थी कि कानन, एक भाई बैजनाथ भाई थे, उनको फोन करो, मेन गेट पर, कॉलेज पर गेट लगाना है। पहले लकड़ी का गेट था। तो हम हंस के कहते थे, दीदी रोज बाबा आपको रात को ही बोलता है, दिन में नहीं बोलते। जैसे रात को जाते ना बाबा को गुड नाइट करने। लेकिन फिर मैंने पहले दिन तो आज्ञाकारी होकर रात को 10 बजे फोन नहीं मिलाया उन भाई को। फिर दूसरे दिन गई दीदी, तब मेरे को बोला नहीं फोन मिलाओ, गेट है, एक कॉलेज पर गेट लगाना है। फिर मैंने मिलाया, लगाया गया। तब मैंने सोचा कि देखो बाबा भी कितना हम बच्चों की सेफ्टी करता है कि मेन रोड पर इस तरह के लोग आते हैं, तो सेफ्टी के लिए साधन भी अपनाओ। तो हम सब बहनों का तो ये अनुभव है कि कई बार ऐसा कहते हैं कि छोटी छोटी बहनें सेंटर में रहती हैं। एक और अनुभव याद आता है, शेयर करती हूँ सब बहनों के लिए, कि कई बार आजकल अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को घर में छोड़ना भी मुश्किल होता है। तो एक माता ने सोचा कि ये छोटी छोटी इतनी सुंदर प्यारी बहनें यहाँ शांति निकेतन में कैसे रह रही हैं। तो रात को सोते सोते जो ये संकल्प किया, तो तुरंत रात को साक्षात्कार हुआ। बाबा एक लाठी लिए, धोती कुर्ता पहनकर उस आत्मा को, वो गृहस्थी आत्मा थी, परिवार की आत्मा थी, वो बोलती है, बाबा ने मुझे बहन जी एक साक्षात्कार कराया, तुम क्यों चिंता करती हो, इन बहनों के ऊपर तो मैं हूँ, सेंटर का चारों तरफ पहरा मैं देता हूँ। तो माताओं को भी प्यार होता है ना, तो बहनों से कैसे अकेले रहते। तो ये अनुभव होता है कि जो बाबा कहते हैं ना, बाबा हमारे साथ है, उसकी छत्र छाया है। तो उसने ही प्यार से जब हम बाबा के साथ हाथ रखते हैं, तो बाबा अनुभव कराता है। बहुत सुंदर दीदी। तभी बाबा ने कहा कि बार बार मास्टर ज्ञान सूर्य आत्माओं का ये कर्तव्य है, और बाबा खुद उस कर्तव्य को करता था, और बच्चे उससे काफी कुछ सीखते रहे, और हम दादियों से बहुत कुछ सीखे हैं। और आप, हमारा सौभाग्य है कि दादियों के साथ आप रहे, परदादी के साथ, संतरी दादी जी के साथ, तो उनके अनुभव भी हम बीच बीच में आपसे सुन रहे हैं। तो दीदी, जब मुरली पढ़ रहे थे, इसमें एक बात आ रही थी कि बाबा ने कहा बहुत एक महीन धागा है, सभी से महीन और बड़ा सुंदरता का धागा एक शब्द में कहें तो मैं शब्द है, मैं शब्द ही है। मैं शब्द देह अभिमान में ले आता है, और मैं शब्द देह अभिमान से पार ले जाने वाला है, और मैं शब्द ही देही अभिमानी से देह अभिमान में ले आता है। तो दीदी, इसको हम थोड़ा सा सारे विकारों की जड़ दुनिया में तो मैं मीन्स मैं ये करता हूँ, मेरी ही सुनी जाए, मैं जो बोल रहा हूँ वही राइट है। तो ये सब अहंकार का रूप है, ईगो का है। और जहाँ जैसे बाबा कहते बच्चे मालिक होकर कर्तव्य करो और बालक बन के छूट जाओ, बालक से मालिक बनो। और ये नेचर जब हमारे अंदर आते ईगोलेस हो गए, मालिक होकर काम भी करें और ईगोलेस लेकर बच्चे भी बन जाएं। लेकिन हम देखते हैं कि आज की दुनिया में सारे विकारों की जड़ मैंपन आ गई, और यही मैं आत्मा हूँ। हमने जानकी दादी को बार बार क्या सुना, मैं आत्मा हूँ और सर्वशक्तिवान बाबा की बच्ची हूँ। तो मैं कौन हूँ? ये कई बार बाबा की मुरली में ये महावाक्य आया है कि जब बच्चे
एक पहेली को हल कर लेंगे कि मैं कौन हूं, तो सारी समस्या खत्म। इस पहेली को बच्चों ने अभी तक नहीं समझा है। तो मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं केवल नहीं, मैं किसके बच्ची हूं? जो बाबा के संस्कार, वो मेरे अंदर संस्कार हैं। बाबा के गुण जो मेरे अंदर हैं, वो जब रियलाइज हो जाते हैं, मैं कहती हूँ रियलाइज भी मतलब है रियल आई से देखना शुरू करना अपने आप को। वेरी नाइस। रियल आई क्या? बुद्धि, ये स्थूल आंखें नहीं। और मुझे जानकी दादी की बात याद आती है। कई बार दादियों से बात करते थे तो दादियाँ कहती थीं, कामी को समझाया जा सकता है, क्रोधी को समझाया जा सकता है, लोभी को भी समझा सकता है कि मैं लोभी हूँ, लेकिन देह अभिमान वाला व्यक्ति जल्दी से नहीं समझता है। देह अहंकार इतना होता है, उसको समझना मेहनत की। तो सारा ज्ञान का आधार, फाउंडेशन क्या है? मैं आत्मा, निराकारी आत्मा, बाबा की बच्ची हूँ। बस यही संबंध जोड़े तो और कोई हम समझते कमजोरी हमारे अंदर नहीं रहेंगी। दीदी, इसमें एक प्रश्न आया था, क्योंकि ये मुरली बहुत सारी जगह सर्कुलेट करते हैं और ऑनलाइन भाई बहनें सुनते हैं तो उनके प्रश्न होते हैं। तो दीदी, जैसे अभी समय चल रहा है, हम सेंटर्स पे हैं, दीदियाँ हमारे साथ होती हैं, हम घर गृहस्थी में रहते हैं, पर जब तक हम अपना अच्छा प्रेजेंट नहीं करते कि मेरे अंदर ये कला है, मेरे अंदर ये विशेषता है, तब तक दीदी हमें सेवा में लगाते नहीं हैं। तो वो हमें थोड़ा सा रहता है कि हम अपना प्रेजेंट करें। तब हम फैमिली में भी हैं, पर दीदी का किसी किसी को तो कॉल चला जाता है कि आप ये सेवा के लिए आ जाना, और हमारे अंदर भी वो कला होती है, लेकिन हम मुरली से अपने आप को शो नहीं करना चाहते। तो उसमें हम क्या करें? हमको लगता है कि हमारे को बाबा यूज़ करे, पर हमको निमित्त को बताना तो पड़ेगा ना कि हमारे अंदर ये चीज़ है, आप देखो तो सही। तो ये एक प्रश्न है, आप इसके लिए तो मैं बहुत अनुभव से बोल सकती हूँ कि आज के समय के अनुसार सब कोई बाबा के बच्चे को हो, चाहे टीचर्स को हो, चाहे घर गृहस्थी में रहने वाली आत्माएं बेहद की सेवा कर भी रही हैं, लेकिन फील्ड में आना चाहती हैं। थोड़ा सा शब्द तो नहीं बोलना चाहिए, मान शान तो थोड़ा सा मन में रहता है, और हमारी विशेषता को भी सब कोई जाने। लेकिन एक निश्चय अगर बाबा पर है और आपके अंदर रियल क्वालिटीज हैं, गुण हैं, वो भी निरहंकारी होकर कि बाबा मुझे देख रहा है, बाबा मुझे संभाल रहा है, बाबा ने मुझे चुना है, मैंने नहीं चुना है बाबा को। तो बाबा हमारी जो विशेषताएं हैं, किसी भी प्रकार की जो गुण होगा वह अवश्य प्रत्यक्ष कराएगा। हम फूल हैं। मैं एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखती हूँ कि मैं कई बार बोलती हूँ कि छोटे छोटे बीज अगर फूलों के रखें, हम लोग पत्थर समझ के साइड कर सकते हैं, लेकिन वो बागवान माली जानता है इस बीज के अंदर कौन कौन सा फूल खिलेगा। हाँ जी। और धीरे धीरे जैसे मुरली के द्वारा हमें ज्ञान अमृत डालता जाता है, लेकिन फूल धीरे धीरे क्या होते हैं, खिलकर अपनी खुशबू फैलाने लगते हैं। ऐसे हर आत्मा को सोचना चाहिए वो बागवान भगवान हम बच्चों का माली है, वो हम बच्चों को इस फील्ड में लाया है नई दुनिया की स्थापना के लिए, विश्व कल्याण के लिए। बस हमें वो यूज करेगा, उसका काम है। और एक बड़ी मशीन में इतना छोटा सा भी काम है, तो अपना ये अहंकार नहीं रख के, मैंने खुद आंखों से नाम लेके तो याद आप सबको भी आता होगा, वो बहन अभी भी याद है, अहमदाबाद की कैलाश बहन को देखो, वो हमारे साथ स्कूल में जयपुर में पढ़ी है जब हम लोग साकार बाबा के समय। उसको किसने पढ़ाया? अगर आपको हिस्ट्री मालूम हो तो मालूम है उसकी। हाँ जी। तो वो बहन कैसे आगे बढ़ी, तो किसने आगे बढ़ाया? तो यही है कि हर बाबा के बच्चों को अमृत वेले दिन रात दिल से नेचुरल योगी बनकर, जो आपके अंदर में अगर इच्छा भी है, औरों को देखकर ये संग के कारण आती है, बाबा को मुझसे जो काम कराना है वो कराएगा ही। हमारा मैं एक और पॉइंट, भाग्य और तकदीर कोई किसी की छीन नहीं सकता, क्योंकि तीन बातें हैं, एक है भाग्य, एक है बुद्धि, एक है कर्म। किसको चुनेंगे? कोई तो कहेगा हमारे भाग्य में होगा मिल जाएगा, कोई कहेगा कि कर्म अच्छे करोगे तो मिल जाएगा, लेकिन बुद्धि अच्छी चाहिए। बुद्धि अगर दिव्य और श्रेष्ठ है, उससे आप अगर कर्म अच्छे करेंगे तो आपका भाग्य बना बनाया है। तो भाग्य बाबा ने रास्ता दिया है,
बनाने का। हम भाग्यशाली हैं जो भगवान से बुद्धि श्रेष्ठ ले रहे हैं रोज मुरली के द्वारा। बहुत सुंदर दीदी। एक तो पहले पॉइंट आपने रियलाइज की बात की और उसमें बहुत अच्छा आपने कहा रियलाइज से अपने आप को देखें, और दूसरी बात भावना और हमारा कर्म और साथ में हमारा बुद्धि। तो बुद्धि को अगर हम अच्छे से रखते हैं कर्म श्रेष्ठ होता है, और कर्म श्रेष्ठ से हमारा भाग्य कोई कहीं जा नहीं सकता, कोई नहीं छीन सकता। तो जिसने हम ये प्रश्न पूछा, होप आपको उसका आंसर जरूर आदरणीय दीदी से मिला होगा, और बाबा भी आगे यही सब चीज़ों के लिए कह रहा है जो हमने देखा। अब साथ में एक और बात है, ज्ञान सूर्य के लिए निरंकारी बनने के लिए बाबा ने आज कहा दीदी, अगर निराकारी स्थिति में स्थित होकर निरंकारी बनो तो निर्विकारी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। निरंकारी बनते जरूर हो लेकिन निराकार होकर निरंकारी नहीं बनते। तो दीदी इसको हम, क्योंकि योग को सबको मन करता है योग करें, हम ब्राह्मण परिवार, तो इस चीज़ को आप एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करें। ये बहुत महत्वपूर्ण महावाक्य बाबा के अंतिम समय में उच्चारण किए गए थे। बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। हम निरहंकारी बनने के लिए हमको पुरुषार्थ करना पड़ता है, और निरहंकारी से पहले निर्विकारी बनना पड़ेगा, और निर्विकारी बनने के लिए पहले निराकारी स्टेज में आना होगा। निराकारी स्टेज है आत्मा का आदि स्वरूप। हम सत्य में होते हैं, निराकारी स्टेज में होते हैं। शिव बाबा निराकारी है, उसका कोई साकार रूप नहीं है। जब हम साकार में आते हैं तब हमारे अंदर विकार आने शुरू होते हैं। उसके बाद जब विकार के साथ साथ निर्विकार के साथ, विकार आने के साथ साथ अहंकार भी आ जाता है, अच्छे बुरे सब तरह के। तो अब बाबा के जब हम बच्चे बनते, ओरिजिनल स्टेज को फिर उसी रूप में जाना है। निर्विकारी बनना है, निरहंकारी भी बनना है, लेकिन निराकारी स्वरूप में स्थित होना है। तो दीदी निराकारी स्वरूप तो हमारा परमधाम निवासी भी होता है। अशरीरी स्टेज, आकार और साकार की भेंट में निराकारी बोला ना, राइट। तो निराकारी स्वरूप में आत्मा के जो निजी गुण हैं, प्रेम, शांति, आनंद, सुख, उन स्वरूपों का अनुभव करना है। जब आत्मा इन गुणों से संपन्न होगी तो विकार कहाँ से आएंगे? निर्विकारी तो अपने आप ऑटोमेटिक हो गए। जब विकारी नहीं है तो अहंकार कहाँ से आएगा? सत्युग में जो देवता थे निराकारी नहीं कहलाते थे, देवता हैं। लेकिन इस संगम युग पर बाबा हम सबसे निराकारी स्वरूप की मेहनत करा रहा है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बाबा ने कितनी बार लिखते थे, बच्चे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा कोई शब्द नहीं है। अभी भी हम जब योग में बैठते हैं मैं आत्मा हूँ, ये कोई मुख से उच्चारण करने का नहीं है। लेकिन उस स्वरूप पे जब स्थित होते हैं तो आप देखेंगे 10 मिनट, कभी 1 घंटा, आधा घंटे बाद आपको आनंद का अनुभव होगा। मैं एक सिंपल सा और उदाहरण देती हूँ। मैं कहती थी कि योग का अर्थ है, बाबा कहते थे सत्य चित्त आनंद स्वरूप, आत्मा का स्वरूप सत्य है। चित्त शांत हो तब आप आनंद का अनुभव करेंगे। तो चित्त शांत में शांत स्वरूप हो, शांत स्वरूप में शांति में नहीं हूँ, ये सोच रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ। लेकिन योग करते करते मेरी आत्मा एकदम शांत जब हो जाती है तब उसकी शक्ति का अनुभव आनंद स्वरूप का होता है। ये ओरिजिनल आत्मा की निराकारी योग की स्टेज है। मेहनत है, पुरुषार्थ है, जिसके लिए बाबा का कई बार बहुत सारे पुरुषार्थ के लिए बातें आती है। बहुत समय का किया हुआ पुरुषार्थ आपको मदद करेगा। तो ऐसे हम इसके लिए हम प्रैक्टिस क्या करें, जो 1-1 घंटे में 1-1 सेकंड भी साइलेंस, डेड साइलेंस निराकरी, कोई नहीं है संसार में, एकदम शांत। हम उसको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं बहुत पहले से ही, चाहे गाड़ी में जाओ, चाहे ट्रेन में, चाहे कहाँ, 1-1 सेकंड आप प्रैक्टिस करके देखेंगे तो जिसमें ये सोचेंगे कोई भी आसपास कुछ भी नहीं है, परमधाम में क्या है। तो ये डेड साइलेंस, जिसको डेड साइलेंस कहते हैं, और उस स्थिति में स्थित होकर जब आत्मा निराकारी बन जाती है, उस निराकारी स्टेज में निर्विकारी बन ही जाती है। बहुत सुंदर दीदी। और उस निर्विकारी के बाद उसे अहंकार कहाँ से रहेगा?
देवता में तो कोई अहंकार नहीं है, सजे सजाए स्वरूप हैं। उनकी दृष्टि, वृत्ति और आत्मा को भी शांति मिल जाती है। तो दीदी बहुत सिंपल बाबा ने कहा कि सिर्फ हम एक प्रैक्टिस करें निराकारी स्थिति की, अपने हाँ। आप ऑटोमेटिकली निरंकारी हमारा स्वरूप दिखने लग जाएगा, और जहां ये दिखने लगा वहां निर्विकारी हम तो प्रैक्टिकल वीडियो को देख के ही याद आता है। जब सुनते हैं ये बात, पहले भी दादियों के सामने मुरली पढ़ते थे, तो दादी आपको तो कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, वरदान पढ़ते तो लगता है वही स्वरूप तो आप हो। उन्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती थी, आत्मा आती, दृष्टि देती, शांति का अनुभव करती। सामने आते, दीदी से तो बहुत प्यार मिल रहा है, उन्होंने तो प्यार के कोई दो शब्द भी नहीं बोले, मैं आपसे प्यार करती हूँ। आजकल तो सारा दिन ही बोलते रहे हम आपसे प्यार करते कोई ये शब्द बोला जाता है? प्यार तो अनुभव की चीज होती है। हम दीदी को देखते, एक शब्द कोई वरदानी बोला, उसका काम हो जाते थे। तो दादियों ने उस स्टेज को बनाया, तो उसकी प्रैक्टिस की जरूरत है अभी हम सबको। बहुत सुंदर दीदी, मतलब कितना अच्छा स्पष्ट तरीके से आपका खुद का वो मनन हम देख रहे हैं, और साथ में दादियों की जो पालना ली है, तो दादियों की पालना का स्वरूप भी आपके चरित्र से हमको देखने में आ रहा है। थैंक यू दीदी। और इसी में दीदी एक और लास्ट प्रश्न पूछते हैं। मुरली बहुत गहरी है, मन तो है कि पूरे ही मुरली को चर्न करें, और बहुत डीप ज्ञान सूर्य भी बहुत छोटी नहीं, बाबा ने कितने डीप चीज़ों को ज्ञान, मतलब बहुत बड़ी बात कही है। तो दीदी बाबा ने कहा योगयुक्त भी हो, लेकिन योगयुक्त की निशानी प्रैक्टिकल कर्म में दिखाओ। हम योग को योग लगाना है, हम आजकल बहुत बोलचाल में आ गए और लगता है कि अभी हमें योग करना है। तो दीदी काफ़ी जगह रहता है कि हम सेवा तो बहुत है, लेकिन बैठक का योग नहीं है। तो बाबा ने कहा आपका हर कर्म, हर बोल किसी भी आत्मा को भोगी से योगी बनाए। हर संकल्प, हर कर्म युक्ति युक्त, राजयुक्त, रहस्य युक्त हो, इसी को कहते हैं प्रैक्टिकल योग युक्त। तो दीदी आज बाबा ने प्रैक्टिकल योग युक्त के बारे में हमें बताया कि हम लोग 2 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे योग लगाने वाले योगी नहीं हैं। प्रैक्टिकल में हमारा योगी जीवन है। जब तक इस आत्मा इस शरीर के अंदर है, तब तक वो परमात्मा से जुड़ी हुई है। तो क्या लौकिक बाप को हम याद करते, जुड़े रहते हैं। जुड़े रहना मतलब जो माँ बाप ने अच्छी शिक्षाएं दी, जो ज्ञान दिया, जो श्रेष्ठ कर्म कर्तव्य करने के लिए गाइडलाइन दी, उसको करना ही योगी जीवन है, योग है, योग युक्त है। फिर हम उनकी आज्ञा को पालन कर रहे हैं। और वो योगी युक्त आत्मा अब जब फील्ड में आएंगी, बहुत सारी बातें आएंगी, उसमें उसको युक्ति युक्त चलना आएगा। युक्ति युक्त का भी आपको एक याद आता है कि मैं जब शुरू में कलकत्ता में गई राखी बांधने, फूड मिनिस्टर थे और टाइम भी 8:30 बजे का था, तो उन्होंने तो प्रसाद हमारे आगे रख दिया। हमने राखी भी बांध दी और साथ में प्रसाद भी दिया। फूड मिनिस्टर हो, अब उसके घर उसका आया हुआ प्रसाद सामने हमारे आए और हम नहीं खाए तो उसको तो अच्छा नहीं लगेगा। एक सेकंड में तो माइंड में आया कि अब क्या बोलेंगे, तो तुरंत बाबा को बोला अब क्या बोले। तुरंत मन में एक टचिंग हुई। हमने उनको बोला भाई हम आपने प्यार से प्रसाद रखा, जरूर हम स्वीकार करते, लेकिन इस हमारा नियम है जब तक हम सब भाइयों को राखी नहीं बांध लेंगे तब तक हम कुछ स्वीकार नहीं करते। किया भी नहीं था। तो युक्ति युक्त जब ये हमने बोला तो उनको और भावना बैठ गई और हमने प्यार से उनका प्रसाद स्वीकार करके पैकेट में ले लिया, उसका निरादर नहीं किया। लेकिन तुरंत जैसे वो एक मेरी माँ ने बनाया है, बहुत प्यार से बनाया है, आपको खाना चाहिए, तो हो रहा था ना। और दूसरी एक बहन ने जो साथ में माता गई थी, उसने बोल दिया था कि ये बाहर का नहीं खाते हैं। उस समय ज्ञान सुनाने का समय नहीं था, उस समय युक्ति युक्त बाबा की टचिंग से जब ये महावाक्य बोले कि नहीं, जब तक सबको राखी नहीं बांधेंगे हम तब तक नहीं स्वीकार करेंगे, तो उनको बहुत भावना से आया, कोई बात नहीं खाया, नहीं तो उनको अच्छा नहीं लगता। तो हमने देखा बाबा से जब हम योग युक्त होते हैं तो बाबा की टचिंग से ये सब काम हो जाते हैं। बहुत प्रैक्टिकल एक अनुभव मैं और सुनाती हूँ, अगर आपको योग युक्त का ही सुनना है। मैं जब लंदन गई थी, बहुत सारा प्रसाद बना के ले गई, बाबा की टोली जिसको बोलते हैं।
तो मुझे मन में आया कि ये टोली वहाँ के लोग खोलेंगे तो वो तो नॉन वेज खाने वाले, तो फिर मेरा बनाने का क्या फायदा। हाथ तो उनका लग ही गया। ये मेरे मन के अंदर संकल्प था। और जब मैं लंदन के एयरपोर्ट पे उतरी, आपको वंडर होगा, मेरे साथ 5 भाई बहन थे, मैं थोड़ा एक साइड में खड़ी रहती हूँ। तो तुरंत एक बहन ने मुझे बुलाया, अपने आप बुला के पूछा क्या बैग पेन है? मैं कहा नहीं। और तुरंत बेल्ट खोल के हम बोले आपके साथ कौन है? वो 5 वहाँ लाइन में खड़े हैं। सारा गाड़ी मंगा ली एकदम 1 घंटा पहले ही, बिना चेकिंग वेकिंग के मेरा सारा सामान बाहर आ गया, मेरे साथ उन 5 भाई बहनों का भी। तो मैंने संकल्प किया क्या कि बाबा ये प्रसाद है, किसी अज्ञानी हाथ में से टच नहीं होना चाहिए। तो बाबा ने मुझे अनुभव कराया ना, तो योग युक्त का मतलब कोई मैं योग नहीं लगा रही थी, मैं बाबा से बातचीत कर रही। योग युक्त मतलब बातचीत करो, रूढ़ ध्यान करो, शेयर करो, तो बाबा उसका उत्तर देता है। और कर्म में राजयुक्त हो गया ना, राजयुक्त बात है, कोई विश्वास करे इस बात को। और मैं वहां से लंदन से जो जयंती बहन के लेने आए, बोले आप 1 घंटा पहले कैसे पहुंच गए? हम तो उनको मालूम नहीं। और यही दीदी फिर रहस्य हो गया। रहस्य हो गया, रहस्य हो गया, यही राजयुक्त हो गया, यही रहस्य है ना। तो दीदी मतलब पहले योग युक्त फर्स्ट मतलब बाबा से योग युक्त, हाँ, योग से जुड़े रहना। नहीं, हम बाबा से श्रीमत पर जुड़े रहने का मतलब बाबा की श्रीमत से जुड़े रहना। हमको जब प्रॉब्लम आती है तब जुड़ते हैं। जब जैसे हम कहते हैं कोई भी बड़े व्यक्ति हैं आपके कभी कभी संबंध संपर्क में आते हैं, ऐसा ही नहीं हम उनको राखी पर जन्माष्टमी पे जुड़े रहे, लेकिन हमको उनसे संबंध रखते रहना है। तो ऐसे शिव बाबा, परमात्मा या खुदा, दोस्त, जिसका जो भी है, उससे हमेशा बातचीत करते रहो, मिलते रहो, संबंध रखो, टाइम पर फोन नहीं मिलाओ, वो संबंध समय पर काम आएगा। ये हो गया जो हमारा योग युक्त संबंध था, उससे हम समय पर उससे मदद भी लेते हैं। और ऐसे हो जाता है कि किसने मदद दी? ऊपर वाले ने। कलकत्ता का मेला भी ऐसे ही अनुभव है। हम कहते हैं इन फ्रंट ऑफ विक्टोरिया वी विल डू द फेयर, क्योंकि बाबा करते हैं। मतलब किससे परमिशन ले रहे हैं? मैंने ऊपर से ले रहे हैं। वो सोचे सेंट्रल गवर्नमेंट से ले रहे हैं। 1982 में विक्टोरिया के मैदान में पहला कलकत्ता की हिस्ट्री में बंगाल ब्रह्मा कुमारी का स्पिरिचुअल फेयर हुआ, सब दानियाँ जानती हैं। तो वो संकल्प जो था इतना पावरफुल था, चाहे स्टेट चीफ सेक्रेटरी के पास जाते थे, किसी के भी पास, इन फ्रंट ऑफ विक्टोरिया वी विल डू द फेयर, भगवान हमें ऊपर देवाला दिखा रहा है। अब नाम नहीं ले सकते थे उस समय। और सचमुच बाबा ने विक्टोरिया की पूरा काम जब तक जगह थी वहाँ करके पूरा मेला कराया। तो ये बाबा का संबंध से रहस्य मिल जाते हैं, प्राप्ति हो जाती है। तो बहुत सुंदर दीदी, मतलब जैसा आपने कहा कि युक्ति युक्त, हम जब योग में होते हैं तो युक्ति युक्त हो जाते हैं और मतलब बैलेंस हो जाते हैं, बैलेंस हो जाता है। और वही युक्तियाँ जिसको आज ब्राह्मण परिवार बहुत अच्छे से कहते हैं, युक्ति से चलो, परिवार में युक्ति से चलो, तो इधर भी सफलता है और उधर भी सफलता है। तो जैसा आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि कैसे एक बाबा को संकल्प दिया तो आज वो राज बन गया, जो राज आपने हमारे बीच में रखा। और यही राज होते होते एक रहस्य निश्चय भी आता है। और अपने आप में भी तो निश्चय बढ़ता है ना, निश्चय बढ़ता है कि बाबा हमारी सुनता है, दिखाई नहीं देता, सुनता तो जरूर है ना। राइट। तो बहुत सुंदर दीदी, मुरली तो बहुत गहरी है। और लास्ट एक चीज बस लेके करते हैं दीदी। बाबा ने कहा फरमान सिर्फ मुख्य बातों का नहीं, फरमान हर समय के हर कर्म के लिए मिला है। सवेरे अमृत वेले से लेकर रात तक अपनी दिनचर्या में जो फरमान मिले वह उनको चेक करो। वृत्ति को, दृष्टि को, संकल्प को, स्मृति को, सर्विस को, संबंध को, सभी को चेक करो ताकि हम आगे से आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि सारे दिन की दिनचर्या में हमारी वृत्ति, दृष्टि, संबंध, संपर्क, ये सब में आते ही है ना। तो बाबा ने फरमान मतलब श्रीमत दी, मर्यादाएं दी और डिसिप्लिन बनाए। राइट। तो हम देखते हैं कि कहीं हम परिवार में रहकर मर्यादाओं को पालन करें, हमारी दृष्टि वृत्ति आत्मिक दृष्टि से भाई भाई की ही रहे, वृत्ति में शुभ भावना, शुभ कामना नहीं, क्योंकि सारी विश्व की आत्मा की सेवा कर रहे हैं। संबंध संपर्क में जब आते तो व्यवहार के अंदर हम कैसे रहें। राइट। तो उसके लिए बाबा ने जो श्रीमत दी है, नियम बताए हैं, मर्यादाएं बताई हैं, उसको अगर सामने रखकर कर्म करेंगे
तो हम ठीक सब ठीक। हमारी दीदी का ये स्लोगन भी होता था, तुम किसी को दोष नहीं दे सकते कि वो कौन क्या कर रहा है। दीदी बहुत सुंदर, यही जैसे आपने कहा कि अगर इसको हम करते जाएं तो ऑटोमेटिकली हम किसी पे दोष दे ही नहीं सकते, शुभ भावना निकलती ही रहेगी। तो समय को देखते हुए लास्ट एक लेते हैं दीदी। अगर हर आत्मा के प्रति तरस की भावना सदा के लिए रहे तो ना किसका तिरस्कार करेंगे, ना किसी द्वारा अपना तिरस्कार समझेंगे। जहां तरस होगा वहां फोर्स कभी भी नहीं हो सकता, और जहां रहमदिल बनना चाहिए वहां रहमदिल बनने के बजाय रोबदार बन जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा अगर विश्व महाराजन बनना है तो स्टेट के मालिक नहीं बनो, विश्व के मालिक बनना है तो स्टेट के नहीं बनो, लेकिन विश्व के बनो। सामने बाबा को देखो, सामने आदर्श लक्ष्मी नारायण देवी देवताओं को देखो। लव अल्लाह शक्ति रूप भी है, स्नेह रूप भी है। रहम दिल का अर्थ क्या है? शुभ भावना हर आत्मा के प्रति इस रूप से रखना कि पांचों उंगली एक समान नहीं होती। राइट। हर बाबा के बच्चे को हो, चाहे संसार के अंदर का हो, चाहे अलौकिक परिवार में अलौकिक में, एक जैसी आत्मा कोई नहीं होगी। हर एक की अलग अलग विशेषता है। अलग अलग थोड़ा संस्कार में कर्म क्षेत्र में तो कमियां भी हैं, समझाना अलग बात है, लेकिन अंदर से ईर्ष्या द्वेष राग रखना वो तो महामूर्ख। हम तो कहते सारी कमाई करके फिर उसमें क्या डालो, दूध में जरा सा भी आप अगर दूसरा कुछ डाल देंगे तो बेकार हो जाएगा। तो बाबा के बच्चे बनने के बाद बाबा ने जो शुभ भावना शुभ कामना रहम दिल सिखाया, अगर वह हमारी दृष्टि वृत्ति नहीं होगी तो बाकी क्या हम कर रहे हैं। तो उसके लिए हमको ये ध्यान में रखना कि रहम दिल का अर्थ ये नहीं एक पर करे दूसरे पे नहीं, सर्व के प्रति रहम दिल। रहम का अर्थ है बाबा की याद में रहकर, दया नहीं रखना, दया अलग शब्द है, लेकिन दया का उल्टा मैं कहती हूँ याद कर लो। याद के द्वारा योग युक्त हर आत्मा पर रहम करो और शुभ भावना रखो, तो वह आत्मा भी अपने प्रति रहम दिल बन जाएगी। अपने प्रति भी रहम करना बहुत जरूरी है दीदी। ऑटोमेटिकली दिल वर्ड आता है ना, रहम आ जाता है, तो दिल में ही हम उसको मर्सी जैसे ग्रेटिट्यूड इस तरह के हर एक के प्रति रहे। अगर कभी गलती भी हो जाती है, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल फील्ड में कई बार हो जाता है, तो रात को बाबा कहते हैं क्षमा मांग लो, फॉरगिव कर लो, अपने आप से भी करो, दूसरे से भी करो, तो आपके सिर पर बोझा नहीं रहेगा। तो इसके लिए प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। बहुत अच्छा दीदी, थैंक यू सो मच। और अगर फिर भी किसी का कोई प्रश्न हो इस मुरली से रिलेटेड, मुरली बहुत बड़ी है, बहुत गहरी है, आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप 9650692110 पे भेज सकते हैं, या प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में भी अपने प्रश्नों को हम भेज सकते हैं। थैंक यू दीदी, बहुत ही गहरी और बहुत दादियों के समीपता कि दादियों ने कैसे ज्ञान को अपने स्वरूप में डाला, वो आपने हमें बताया। ओम शांति।